हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम फैक्ट में। फ्रेंड, आपको पता है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, उसके अंतर्गत 20 नंबरों की हिंदी पूछी जाती है। हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, क्या ना पढ़ना है, सारा मैं इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। हिंदी की क्लासेस अभी कंटिन्यू चल रही हैं और साथ ही साथ आपकी उत्तराखंड स्पेशल की भी क्लास स्टार्ट होने वाली हैं। तो यदि आप पहली बार चैनल पे आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वर्णमाला और समझते हैं वर्णमाला क्या है ना। एक भी क्वेश्चन वर्णमाला से आपका गलत नहीं होगा। इस टॉपिक में बात करेंगे स्वर पर और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उस पर बात करेंगे व्यंजन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं आएगा। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। और यहां से क्वेश्चन बना है बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन बना है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये है क्या, इसको समझते हैं पहले। जो आप वर्ड लिखते हो, है ना, छोटा आ बड़ा आ, जो भी ज्ञातक या सिरातक जो भी आप लिखते हो आ से लेकर, ठीक है ना, क्रम से, तो उसी को कहते हैं वर्णमाला, ठीक है ना। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ये चीज़ आप समझ गए हो। अच्छा, तो किसको नहीं कहते हैं? अगर आपने का लिख दिया, माँ लिख दिया, ज्ञा लिख दिया, आ लिख दिया, तो इस प्रकार ये जो वर्णों का समूह है ना, क्रम लगा हुआ है, इसको हम व्यवस्थित समूह नहीं कहेंगे, ठीक है ना। ये व्यवस्थित नहीं है क्रम से। क्रम से क्या होते हैं, जो आ से लेकर ज्ञा तक एक क्रमवार में लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। चलिए, वर्णमाला को दो पार्टों में बांटते हैं, आपको पता होगा। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो आज इस वाली वीडियो में केवल स्वर के बारे में डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूं एक भी क्वेश्चन, आप कोई भी एग्जाम दें, मॉक टेस्ट उठा के देख लें, एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा बेटा, कोई भी एग्जाम रहा। चलिए तो शुरू करते हैं। स्वर क्या है? स्वर क्या है? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, ठीक ना। नोट डाउन करना बेटा, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक ना, जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती, उसे स्वर कहते हैं। नोट डाउन कर लेना, यहां से भी क्वेश्चन बना है बेटा, ठीक ना। तो ये क्या होते हैं? ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक ना। ये चीज लिखना, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक ना। चलिए, अब स्वर की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं, इस पर भी डिस्कस करते हैं। आपके सामने लिखा है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटो ऊ, बड़ा ऊ, ऋड, ए ओ औ, ठीक है ना। इनकी जो टोटल संख्या होती है वो होती है 11। आपसे पूछा जाता है स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आंसर है आपके सामने 11 होती है, ठीक ना। चलिए, अब अंग आहा को इसमें शामिल नहीं किया जाता, ये चीज समझना, ठीक ना। अंग आहा को शामिल नहीं किया जाता, अंग आहा को आयोग कहते हैं। ये अब ये होता क्या है, देखो, जो अंग होता है ना ही इनको स्वर में शामिल किया जाता है और ना ही इन्हें व्यंजन में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। जो व्यंजन वर्ड होते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन जो अंग आहा हैं, इनको ना ही तो स्वर के अंतर्गत रखा जाता है और ना ही व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ड कहते हैं, ठीक ना। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक ना। चलिए, अब देखो, जो अंग होता है ना, ये अंग, ठीक है ना, इसमें आधा माँ छिपा होता है बेटा, ठीक है ना। जो ये अंग है ना आपके सामने, इसमें आधा माँ छिपा होता है और इसको नासिका कहते हैं, ठीक ना। अंग को नासिका के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं आहा को, ये जो आहा है ना, आहा में आधा हा छिपा होता है और इसे क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए फिर एक बार समझो। अंग में आधा माँ छिपा होता है, इसको नासिका कहते हैं। आहा में और में आधा हा छिपा होता है, आहा में आधा हा छिपा होता है, इसको क्या कहते हैं? आहा को विसर्ग कहते हैं, ठीक ना। चलिए, यहां पर नोट डाउन करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। आयोगवाह वर्णों का उच्चारण करने के लिए नाक और मुंह दोनों की आवश्यकता होती है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, ठीक ना। देखो, आप किसी भी वर्ड की, आप कोई भी वर्ड ले लो, आप किसी भी वर्ड का अगर आप उच्चारण कर रहे हो तो मुंह की आवश्यकता तो होती ही होती है। लेकिन यदि आप अंग और आहा का उच्चारण करते हो,
अंग और आहा का उच्चारण करते हो तो हमें नाक और मुंह दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा और आया हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए सब दिखाऊंगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और जो भी यहाँ से क्वेश्चन बने हैं सारे लेकर के आऊंगा। मॉक टेस्ट इसका स्टार्ट होने वाला है, उसमें आप जाकर के चेक भी कर सकते हैं और हर एक क्वेश्चन यहाँ से ही टच होके जाएगा बेटा। चलिए शोर के प्रकार देख लेते हैं। ठीक ना, शोर के प्रकार देखो, शोर के प्रकार की बात करें तो मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक ना, एक होता हास्य शोर, दूसरा होता है दीर्घ शोर। ठीक ना, एक और होता है प्लुत शोर। ठीक, कौन सा होता है? प्लुत शोर। वो हम संस्कृत में पढ़ते हैं। ठीक ना, वो हम क्या पढ़ते हैं? संस्कृत में पढ़ते हैं। तो मूल रूप से हिंदी में दो ही होते हैं, एक होता है हास्य शोर और दूसरा होता है दीर्घ शोर। ठीक है ना, देखो हास्य शोर की संख्या होती है 4। ठीक है ना, अभी हमने डिस्कस किया कि शोर की टोटल संख्या कितनी होती है? 11 होती है, जिसमें से 4 होती है शोर की और 7 जो संख्या होती है वो होती है दीर्घ शोर की। ठीक ना, इसमें हो गए हास्य शोर की संख्या 4 हो गई, दीर्घ शोर की संख्या 7 हो गई। अब देखो जो हास्य शोर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? है छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। ठीक ना, ये जो 4 वर्ड हैं, ठीक ना, ये जो 4 स्वर वर्ड हैं, इन्हीं को समझना मूल स्वर। उनके मैंने जस्ट नीचे यहाँ पर लिखा है मूल स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, अल्प स्वर भी कहते हैं। ठीक ना, इन्हीं को कहते हैं, आप नोट डाउन करना। ठीक ना, चलिए देखो हास्य स्वर को ही कहते हैं, क्या कहते हैं? मूल स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर या अल्प स्वर भी कहते हैं, यहां आप देख सकते हो। ठीक है ना, चलिए अब देखो देख लेते हैं दीर्घ स्वर को। दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7। दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7। क्या होता? दीर्घ का मतलब बड़ा होता ना, बड़ा। तो क्या है? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, इनकी संख्या होती है 7। ठीक ना, इनको यानी कि दीर्घ स्वर को ही गुरु स्वर भी कहते हैं और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु स्वर भी कहते हैं और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक ना, और अभी यहां पर हमने पढ़ा था जो हास्य स्वर होते हैं या लघु स्वर जो भी हैं, ये एक मात्रिक स्वर होते हैं और ये कौन होते हैं? द्विमात्रिक स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर। ठीक ना, चलिए अब दीर्घ स्वर के अंतर्गत अभी आपने पढ़ा बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। ठीक है ना, इसी में जो ए ओ औ होते हैं ना, ये ए ओ औ, इनको कहा जाता है संयुक्त स्वर। ठीक ना, क्या कहा जाता है? इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक ना, इनको कहा जाता है संयुक्त स्वर। किसको? ए ओ औ। ठीक ना, इनको कहा जाता है संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर की जो संख्या होती है आपसे पूछा जाएगा कितनी होती है? 4 होती है, नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना, यहां पर देखना संयुक्त स्वर है बेटा, यहां पर संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ए ओ और औ। ठीक है ना, अब देखो जो ए का निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है वो किससे होता है? आ प्लस ई से मिलकर के होता है। ठीक है ना, इधर आ या बड़ा आ कोई भी हो, यहां पर ई होनी चाहिए। ठीक है ना, प्लस के आगे यानी कि धन के आगे क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। तो क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है ना, तो ए का निर्माण कैसे होता है? आ प्लस ई से होता है ए का निर्माण, और आ प्लस ए से, यहां पर देखना, यहां पर आ प्लस ए से होता है ए का निर्माण। ठीक है ना, चलिए फिर एक बार समझो, आ प्लस ई से होता है ए का निर्माण, आ प्लस ए से होता है ए का निर्माण, आ प्लस ऊ से होता है ओ का निर्माण, और ओ प्लस ऊ से होता है औ का निर्माण। क्लियर? चलिए तो कैसे बने हैं आपको पता चल गया। अब यहां से जैसे भी क्वेश्चन बने हैं, जहां से भी क्वेश्चन बने, एक एक क्वेश्चन को लेके आऊंगा बेटा। एक एक क्वेश्चन को आप सब देखो कैसे लगाओगे, एक एक क्वेश्चन को आप उठा उठा के पटकोगे बेटा। हाँ बिल्कुल। चलिए इसके अलावा स्वर और भी होते हैं, जैसे आपसे पूछ ले तालु के आधार पर स्वर। तालु के आधार पर स्वर होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक होता है समृत स्वर, दूसरा होता है अर्ध समृत स्वर, तीसरा होता है विवृत स्वर और चौथा होता है अर्ध विवृत स्वर। ठीक ना, अब इसके अंतर इसकी डेफिनेशन दी होती है। आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना ही पूछा जाएगा। ठीक ना, आप डायरेक्ट लिख लो जो समृत स्वर होते हैं उसके अंतर्गत ई ऊ आता, बस कुछ नहीं। ठीक ना, जो समृत स्वर है उसके अंतर्गत ई आता, ऊ आता। और अर्ध समृत की अगर मैं बात करूं, और यहां पर देखो
क्या आता है, ए आता है, ए और आता है ओ, ठीक ना। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो ये ए होता है ये अपने अंतर्गत एक मात्रा लिए होता है, ठीक ना। ए में एक मात्रा छिपी होती है और ए में दो मात्राएं छिपी होती हैं, ये चीज ध्यान देना बेटा। चलिए हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा। देखो, सम्मिलित स्वर हो गया, अर्ध सम्मिलित स्वर हो गया, इसके अंतर्गत ये दो वर्ड आते हैं। विवृत स्वर के अंतर्गत केवल व केवल बड़ा आता है, केवल, ठीक ना। क्या आता है, बड़ा आ आता है, ठीक ना। अर्ध विवृत स्वर की बात करें तो इसमें देखो, यहां पर देखो ए और औ आ गया, आ और बड़ा आ, ये बड़ा आ नहीं है, यहां पर देखना, यहां पर ये आगत वाला वर्ड है यहां पर, ठीक ना। जो डॉक्टर के जस्ट ऊपर ये जो लगा होता है इसको औगत कहते हैं, ठीक ना। ये वाली जो मात्रा लगी होती है, ठीक ना। तो ये वाला यहां पर आएगा, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक ना। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए बता रहा हूं बेटा, ठीक ना। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ही ला रहा हूं इंपॉर्टेंट, जो नहीं है वो ला ही नहीं रहा हूं। और आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी उठा के देख लो, एक एक क्वेश्चन को करोगे आप, एक एक क्वेश्चन यहीं से। देखो इसको समझते हैं, समृद्ध स्वर हो गया, अर्धसमृद्ध हो गया, विवृत स्वर के अंतर्गत केवल ये आता, ठीक ना। और याद करने का तरीका देखो क्या है, याद करने का, ये जो अर्धसमृद्ध है ना, अर्धसमृद्ध, इसमें ए और ओ आएगा, और यहीं पर जो अर्धविवृत, यहां पर देखो अर्धसमृद्ध हो गया और यहां पर अर्धविवृत हो गया, यहां पर क्या ए आएगा और ओ आएगा, आ और ये वाला अवगत वाला, ठीक ना। क्लियर, बस हो गया विवृत के आगे। और जो क्वेश्चन बना वो यहां से बना, निम्नलिखित में से कौन सा विवृत वर्ण है, तो उसमें क्या है, केवल बड़ा आ होता है। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो जीभ के आधार पर, ठीक है, जिह्वा या जीभ के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता, तो जीभ और जिह्वा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो होते हैं तीन। कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको भी समझते हैं। एक होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है पश्च स्वर, तीसरा होता है मध्य स्वर। मध्य स्वर के अंतर्गत केवल छोटा आ होता, केवल व केवल, ध्यान देना। और अग्र स्वर के अंतर्गत ई ए आता, क्या आता, ई ए आता, ठीक ना। चलिए, और अभी जो हमने पढ़ा था समृद्ध स्वर, तो उसके अंतर्गत ई और उ आया था। क्या आया था, ई और उ, यहां पर आप देख सकते हो, है ना। चलिए अब देखो, यहां पर समझो, क्लियर हो गया। देखो तो अग्र स्वर ई ए, पश्च स्वर उ ओ अ, ठीक है ना, और मध्य स्वर अ। चलिए, होस्ट के आधार पर या होंठ के आधार पर जो स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी स्वर और अवृत्तमुखी स्वर, ठीक ना। वृत्तमुखी स्वर का मतलब होता है जब हम किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे जो होठ होते हैं ना, होठ, वो वृत्तनुमा हो जाएं। क्या, वृत्तनुमा, यानी कि जो गोल हो जाते हैं, ठीक ना। जैसे आपने उच्चारण किया ऊ का, तो आपके जो होंठ होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, वृत्तनुमा हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, इस प्रकार ओ, है ना, ऊ ओ औ। तो इसलिए इनको वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। और आवृत्त स्वर जो होते हैं वो होते हैं आ, या फिर आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, वृत्तमुखी स्वर जिनका उच्चारण उ ओ हो गया, इसके अलावा जो भी स्वर बचे वो सारे आप आवृत्तमुखी के अंतर्गत रख दोगे, ठीक ना। क्लियर हो गया। चलिए, अब सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं, यानी कि सारा जो चैप्टर है वो स्वर का क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन पर बात करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। यदि आपकी कोई क्वेरी हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप और चलिए, आप उत्तराखंड के कौन से जिले से हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए।